नमस्कार दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पर प्लॉट्स या फ्लैट्स की जो भी अथॉरिटी की या सरकार की जो नई नई स्कीम लॉन्च हो रही हैं उनके बारे में। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर देखा, क्योंकि कई सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं यहाँ पर क्या फ्रॉड चल रहा है, कैसा क्या चल रहा है, कैसे गलत तरीके से सेल परचेज किया जा रहा है, रीसेल किया जा रहा है। तो दोस्तों आज मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूँ, क्या ये फ्रॉड चल रहा है या फेयर है, क्या सब चीज़ें हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर जो भी सरकार की अथॉरिटी की स्कीम्स निकली प्लॉट्स या फ्लैट्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि जब भी किसी भी अथॉरिटी या सरकार की किसी एक लोकेशन में जो भी स्कीम निकलती है, क्या आपने, या तो हम ये तो छोड़ ही देते हैं कि प्रॉपर्टी के बारे में किसी भी सरकारी स्कीम या योजना की बात करें तो वो योजना जितनी ज़रूरत होती है उसके लिए कभी क्या पूरी पड़ पाती है? तो जवाब ये होगा आपका सबका कि शायद वो कभी पूरी पड़ ही नहीं पाती है, पूरी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने लोगों को ज़रूरत होती है उतनी वो चीज़ सप्लाई में होती नहीं है। कुल मिला के डिमांड ज़्यादा है किसी भी चीज़ की और वो सप्लाई सरकार की तरफ से नहीं है या कम है। यही वजह है कि जितने भी अनऑथराइज्ड प्लॉटिंग्स होती हैं कि एग्रीकल्चर लैंड पर प्लॉट्स काट के बेच दिए जाते हैं, उसका रीज़न ये है क्योंकि सरकार उन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकती है। तो बजाय इसमें डीलर्स को या किसी एक डेवलपर को दोषी ठहराने से अच्छा है, मैं तो ये कहता हूँ कि इसकी दोषी सरकार है। अगर सरकार वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा पाए जनता को, तो जनता को ना ही ऐसी गलत चीज़ों को लेने की खरीदने की ज़रूरत पड़े और ना ही उन्हें बेचने वाले ऐसे डेवलपर्स या रियल एस्टेट एजेंट या डीलर मार्केट में अवेलेबल हो या फल फूल पाएंगे जो कि ऐसा कुछ कर पाए जिन्हें कोई दूसरा ये कह सके कि ये फ्रॉड है। अरे भाई फ्रॉड कहाँ से हैं? फ्रॉड में मैं बता दूं, जो फ्रॉड कहा गया मैंने देखा एक दो वीडियो में कि मान लीजिए यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्कीम निकाली गई इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की। प्लॉट्स हैं 10,000, एप्लीकेशन आई है 10 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख। अब एप्लीकेशन आई हैं तो मैं मानता हूं कि 100% वो ज़रूरतमंद तो नहीं होंगे, लेकिन 50% तो वो ज़रूरतमंद हो ही सकते हैं जितनी एप्लीकेशन आई। लेकिन उनके लिए भी उतनी प्लॉट्स, या मैं ये कहूँ कि कोई भी चीज़ नहीं है, तो वो प्लॉट्स नहीं है अवेलेबल। उसके बाद जिन लोगों को मिल गए हैं, ऐसे लोग हैं, बिल्कुल सत्यता है कि सरकार की साठ गांठ लोगों की सेटिंग के द्वारा ऐसे लोगों को वो प्लॉट ज़्यादा मिल गए। जिन लोगों को ज़रूरत नहीं थी उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद लिया और ऑटोमेटिकली जब वो उनका पर्पज ही है क्योंकि उनका सेटिंग है, उन्होंने खरीद लिया इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अब वो बेचेंगे तो सरकार के अथॉरिटी के अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके अपने टर्म्स और कंडीशन हैं। तो उन टर्म्स और कंडीशन का कहीं ना कहीं लोग तोड़ निकालते हैं, उसका जुगाड़ ढूंढते हैं। तो वो जुगाड़ के बेस पर उसको सेल परचेज करते हैं। वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है और कोई और भी तरीका हो सकता है, जैसे कि विल लिख देना। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं नए नए तरीकों से वो सेल परचेज होती है, क्योंकि वो एक टर्म होती है। उस टर्म से पहले अगर आप सेल करते हो तो अलाउ नहीं होता है। उस टर्म से पहले अगर बेचना है, क्योंकि आगे की पेमेंट भी नहीं देनी है जो इन्वेस्टर थे, तो उससे बचने के लिए लोग नए नए रास्ते निकाल लेते हैं। अब उसको आप गलत कहिए, सही कहिए, क्योंकि वो ज़रूरतमंद थे नहीं, जिनको ज़रूरत है वो तो लेंगे ही। तो फ्रॉड कर कौन रहा है और फ्रॉड के आप भागीदार बन क्यों रहे हो? भाई कोई बेच रहा है जब तो कोई बिकवा रहा है, और कोई खरीद रहा है तभी कोई बिकवा रहा है। तो कहीं ना कहीं उस एंड यूजर की भी कोई गलती नहीं है। उसकी ज़रूरत है जो वो वहाँ पे प्लॉट खरीद रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या रेजिडेंशियल हो, उसकी एक्चुअल में ज़रूरत हो सकती है जो रिटेल में खरीद रहा है, इसलिए वो ले रहा है। लेकिन जो बेच रहा है उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको मिल गया है, वो इसलिए बेच रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम का प्रॉब्लम है, किसी एक व्यक्तिगत इंसान का प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम में दिक्कत नहीं होती तो ऐसे लोगों को वो चीज़ मिलती नहीं, और सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होती तो इतने ज़्यादा सप्लाई दे पाती वो कि जनता को वो समस्या होती नहीं कि उसको इस तरह से खरीद फरोख्त करनी पड़ती प्रॉपर्टी की। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि
कि इन प्लॉट्स की सेल परचेज में कोई फ्रॉड नहीं चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह से सेल परचेज, मतलब ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा, क्योंकि मेरी वीडियो में हमेशा वायर को ध्यान में रखा जाता है, तो वायर के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि वायर एक्चुअल में एंड यूज़र है, तो उनके लिए ये रीसेल में चीज़ लेना ख़राब होगी। ख़राब इसलिए होगी क्योंकि इनको हो सकता है एक्चुअल में या लीगली उस चीज़ के ऑनर ही ना बन पाए, और कल को जो व्यक्ति आपके नाम में पावर ऑफ अटॉर्नी या कुछ और तरीके से आपके नाम में प्लॉट कर रहा है, वो कल को नहीं रहे, भगवान ना करे, तो क्या होगा। इसलिए आप सही तरीके का इस्तेमाल करें और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से चीज़ों को खरीदें। आपका मेहनत का पैसा जा रहा है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके नाम से होनी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और फ्रॉड कुछ भी नहीं है, आप ले सकते हैं चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।